हेलो एवरीवन। तो MSO 4 के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ट्राइब्स। देखिए, इस ट्राइब वाली यूनिट में आपके 3-4 टॉपिक दे रखे हैं। ओके, तो ट्राइब और कास्ट को कंपेयर किया गया है। आपके GS घुरे और वेरिन के अकॉर्डिंग कास्ट के इनके पर्सपेक्टिव पूछे गए हैं। तो देयर आर 2-3 टॉपिक्स जो कास्ट को ट्राइब और कास्ट को लेके इन टोटालिटी में डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ कंपाइल अप करके आपको पूरा ट्राइब, कास्ट, डिफरेंस, कनेक्शन, फीचर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आपके सोशोलॉजिस्ट ट्राइब क्या ये सब बता रही हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आई होप हम इसमें से कवर कर पाएंगे और कुछ इससे अलग चीजें नहीं बनेगी। इसके बाद आपका सेक्युलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, देखो जनरल टॉपिक है। ऑडियो भी सेंड कर दूंगी, काम चल जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये कर लो पहले, उसके बाद फिर उस पर भी आते हैं हम लोग। अभी इट्स ओनली 10, अभी आई गेस 12 बजे तक तो हम जगह ही हैं पढ़ने के लिए, तो कवर कर लेंगे। ट्राइब्स कौन होते हैं? देखो, ट्राइब या ट्राइबल पीपल जनरली वो पीपल कैटेगराइज किए जाते थे जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, जनरली फॉरेस्ट एरिया में या हिली एरियाज में रह रहे हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट इनके बारे में पहले ये समझ के चलो कि ये पीपल जनरली क्या करते थे इन द इनिशियल एजेस। पहली बात तो ये अपने जो एरिया होता था उसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करते थे। मतलब प्रोटेक्टेड फील करना इन द सेंस ये चाहते थे कि इनके एरिया में इंटरफेरेंस ना हो किसी का। आपने देखा जब ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल आया और ब्रिटिशर यहाँ पे अपना फॉरेस्ट एक्ट लेके आए, ब्रिटिश ने यहाँ पे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट रूल के रिगार्डिंग क्या कर दिया था, उन्होंने यहाँ पे एक्ट बना दिया था। उस टाइम पे भी बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट हमें देखने को मिले थे बिकॉज ट्राइबल पीपल वाज अगेंस्ट दैट पॉलिसी। दे आर थिंकिंग कि हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो ये ट्राइबल एरिया है, ये फॉरेस्ट है, यहीं के रिसोर्सेज के थ्रू तो हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, और अब आप यहाँ से हमसे इस एरिया के राइट्स हमसे छीन रहे हो। तो दैट्स वाई दे फील पर्टिकुलरली कि उनको थोड़ा सा वहां से आइसोलेटेड फील हुआ और देन उन्होंने मूवमेंट करे। ठीक है, बाद में चलो अब आज़ादी वजादी के बाद जो भी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल दीज पीपल अभी अवेयरनेस मिली, इनको प्रोटेक्शन दी गई। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने जो है रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन और अवेयरनेस के लिए बहुत से जो है प्रोग्राम किए जाते हैं। सो नाउ इतना ज़्यादा आइसोलेटेड चीज़ें नहीं है, बट स्टिल दे आर हाईली आइसोलेटेड एज कम्पेयर टू द कास्ट। ट्राइबल पीपल की बात करें तो ये आइसोलेटेड होते हैं कंपैरेटिवली, और नॉर्मल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन में उतना ज़्यादा आना प्रेफर नहीं करते बिकॉज इन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा एक अलग कल्चर, अलग एथनिसिटी सेट हो रखी है, एक अलग बॉन्डिंग सेट हो रखी है, वो जो है वो कॉमन पीपल के साथ मर्ज हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव जाएगी इनके लिए। तो ये कौन होते थे? ये होते थे पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। देयर डिस्टिंक्टिव हैबिटेट इन हिल एंड फॉरेस्ट एरिया शेप देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एट्रीब्यूट। जो इनका ये अलग रहने की जगह होती थी हिल और फॉरेस्ट में, ये इनके एटीट्यूड को शेप करती थी। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो कुछ कॉमन लैंग्वेज शेयर करते थे, या इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वज कॉमन होते थे, या फिर ये कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं या वर्शिप कॉमन कर रहे हैं। दे आर ओरिजिनेट, जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना, ये तब हुआ था जब रोम की सोसाइटी में हमें डिवीजन देखने को मिला था, तो वहां पे से ये ट्राइबल का कंसेप्ट जो है वो देखने को मिला। क्लियर? इसके अलावा ये लोग क्या होते हैं, ये आइसोलेशन में रहते हैं, कॉमन स्ट्रॉन्ग टाइज होती है इनके बीच में, और ये दे डू नॉट वांट टू मिक्स अप विद द अदर पीपल। ठीक है, ड्यू टू द रिस्क ऑफ द कल्चर, इनको लगता है रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ द कल्चर, लॉस ऑफ द ट्रेडिशन दैट दे आर शेयरिंग, दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू कम एंड इंटरेक्ट विद द नॉर्मल पीपल। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं था, अभी तो चलो धीरे धीरे फिर भी काफी हद तक चीजें हो गई है इंप्रूव। अब अकॉर्डिंग टू WJ पेरी एक डेफिनेशन कर लेते हैं प्रॉपर। अ ग्रुप स्पीकिंग कॉमन डायलेक्ट, कॉमन डायलेक्ट मतलब होता है कॉमन भाषा, बोली कॉमन जो है ये लोग बोल के चल रहे हैं, एंड इनहैबिटिंग अ कॉमन टेरिटरी, एक प्रॉपर कॉमन टेरिटरी में रह रहे हैं। मतलब जिस जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे ये रह रहे हैं वहां पे ये लोग एक कॉमन भाषा बोल के चल रहे हैं, उस भाषा के थ्रू एक यूनाइटेड फीलिंग फील कर रहे हैं, और इनके बीच में हमेशा एक कैसी वी फीलिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसमें हम कास्ट ट्राइब के कुछ फीचर देखेंगे। देखो, एक्सप्लेन एक एक दो दो लाइन आप इनके बारे में कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे अभी, आप यहाँ से फीचर्स जो है वो याद कर सकते हैं कि इनकी एक कॉमन टोपोग्राफी होती है, मतलब टेरिटरी जहाँ पे ये रहेंगे वो एक कॉमन जगह होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ यूनिटी होता है, मैंने बताया कम्युनिटी फीलिंग यानी वी फीलिंग इनमें एग्जिस्ट करती है। एंडोगेमस ग्रुप होते हैं, एंडोगेमस मतलब विद इन द ग्रुप, ये मैरिज और जो भी चीजें कल्चर ट्रेडिशन शेयर करना प्रेफर करते हैं ये विद इन द ग्रुप करते हैं, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, इतना इंट्रैक्शन ये चाहते ही नहीं है, ये अपनी ट्राइब को मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी किनशिप को मजबूत रखना चाहते हैं। दैट्स वाई क्या है, ये विद इन द ग्रुप चीजें शेयर करते हैं। कॉमन डायलेक्ट, इनकी बोली जो होती है, भाषा, लैंग्वेज जो है वो कॉमन होती है। स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ ब्लड रिलेशन होते हैं, रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये थोड़ा सा आपका मैजिक वगैरह इन सब चीजों में ज्यादा, स्पिरिचुअल और इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव रखते हैं।
प्रोटेक्ट इन अवेयरनेस मतलब अपने आप में, अपने ग्रुप की, अपने ट्राइबल आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन करके चलना ये चाहते हैं। दे डू नॉट वांट कि पीपल जनरली जो है वो वहां से बाहर निकले और बाहर निकल के जो अपनी एक आइडेंटिटी है उसको लूज कर दें या फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो है वो मिक्स कर ले, जैसे कि बाकी लोगों ने कर लिए हैं। अभी आगे एक कंसेप्ट बताऊंगी मैं कि कैसे ट्राइब से कास्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इनको यही डर था कि जिस तरीके से कुछ ट्राइब बाहर निकल के, पहले वो ट्राइब थी बट वो बाहर निकल के आज की डेट में कास्ट बन गई है, तो अगर हम कहीं से भी ढील छोड़ेंगे, मतलब अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके ये कुछ भी करेंगे, तो वो चीज जो है वो हमारे लिए नेगेटिव हो सकती है। फिर डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये अलग बना के चलते हैं। इनके ग्रुप में ये अलग चीफ बनाते हैं जो बेसिकली इनके एरियाज के रूल्स रेगुलेशन जो है सेट करेगा, कोई लोकल प्रॉब्लम होगी तो उसे डिसॉल्व करेगा। तो ये यहाँ पे अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चीफ वगैरह को क्रिएट करके चलते हैं। कल्चर कॉमन होता है इनका, प्लस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्लैंस का। क्लैंस क्या होते हैं? क्लैंस भी कुछ ग्रुप ही होते हैं जिनके या तो मतलब कॉमन एंसेस्टर होते हैं या कॉमन एथनिसिटी आप शेयर कर रहे हो। तो इन क्लैंस का क्या होता है, ये पूरा ग्रुप होता है, ये पूरे क्लैंस मिलके जो ग्रुप बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ट्राइब्स कहते हैं। अब इसी में आगे हम देखते हैं कास्ट का। कास्ट का मीनिंग मैं ऑलरेडी देखो जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, वहां सब लिखवा चुकी हूँ, मीनिंग इंट्रोडक्शन पूरा इन डिटेल, वहां से देख लीजिएगा आप सारा। उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं। फीचर कास्ट में क्या होता है, कास्ट में सेगमेंटल डिवीजन होता है सोसाइटी का। सोसाइटी अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे बटी होती है, प्लस एक हिरार्की सेट होती है। हिरार्की मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो मतलब नींद में भी कोई पूछे तो सीक्वेंस में ही सारी बातें आपको बोल देनी चाहिए कि इस तरीके से ये सेट होती है सिस्टम, हिरार्की, और इसी सीक्वेंस में ये चीजें चलती हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, मतलब अब फीडिंग और सोशल इंटरकोर्स क्या है यहाँ पे कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी कास्ट में जो है यहाँ पे मैरिज वाला सिस्टम चलो तो आगे भी आ रहा है कि एंडोगैमी विद इन द कास्ट मैरिज अलाउड है, बाहर की कास्ट में मैरिज अलाउड नहीं है। एंडोगैमी बता चुकी हूँ मैं पहले भी आपको मैरिज में क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग मतलब अब कोई एक पर्सन जो है ब्राह्मण जो है वो शूद्रास के घर जाके खाना नहीं खाएगा, ठीक है। खाना खाना, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, साथ में चलने की भी बात, इवन परछाई तक की बात को लेके भी ये लोग बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते थे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन एग्जिस्ट करता था ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन एग्जिस्ट करता था पूरे कास्ट सिस्टम में। तो ये तो बहुत हद तक बढ़ चुका था, जिसमें ये जो शूद्रास की अगर परछाई भी पड़ जाए तो दे कंसीडर्ड देमसेल्फ एज इम्प्योर, वो अपने आप को इम्प्योर मानते थे, ठीक है। आज की डेट में तो हम लोग इसको स्टुपिडिटी ही कहेंगे, है ना। मतलब हम लोग तो इस चीज से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी इस बेसिस पे, राइट। बट उस समय सोसाइटी में ये चीज प्रिवेलेंट थी। सॉरी। रिस्ट्रिक्टिंग चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन फिक्स थी ना, आपको बताया ना। ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, ब्राह्मण पूजा पाठ का काम कर रहे थे, प्रीस्ट थे, ठीक है। क्षत्रियास जो थे वो वारफेयर का काम कर रहे थे, वैश्यास जो थे वो मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, और आपके शूद्रास वगैरह जो थे वो नॉर्मल वर्कर्स का काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स थी, तो रिस्ट्रिक्टिंग चॉइस थी। अगर कोई पर्सन किसी और चीज में इंटरचेंज करना चाहता था तो अलाउ ही नहीं था, क्योंकि ये जो डिवीजन हुआ था ये हुआ ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन था। इतनी हमें समझ में आई। कास्ट पंचायत मतलब आपस में ग्रुप होता था कि कास्ट में अगर कोई भी मैटर हो जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो दे विल रिजॉल्व दैट मैटर इन द फॉर्म ऑफ दैट कास्ट पंचायत। अब कास्ट और ट्राइब के बीच में डिफरेंस की बात करें तो देखो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट रहे, लाइक जीएस घुरे रहे, टीबी नायक रहे, और कुछ सोशोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने कुछ बेसिस दिए कि कास्ट और ट्राइब किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। देखो कास्ट की हम बात करें तो कास्ट जो है वो इवॉल्व ही एक तरीके से ट्राइब से हुई है। एक टाइम पे कुछ ट्राइब्स एक्सिस्ट करती थी जो लेटर ऑन बाद में समाज से इंट्रैक्शन में आई, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, वेस्टर्न कल्चर से, या क्योंकि हम कॉलोनी थे ना एक, तो कॉलोनाइजेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट उन पे इम्पैक्ट पड़ा, और इस इम्पैक्ट का असर देखते हुए वो एक मिक्स हुई चीजों से, एनवायरमेंट से, एंड देन वो किस में टर्न कर गए, कास्ट में टर्न कर गए। तो अब डिफरेंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले क्या बेस है, रिलीजन के बेस पे। तो ट्राइब जो होते हैं वो फॉलो करते हैं एमिनिज्म। एमिनिज्म मतलब ये घोस्ट, तंत्र, वंत्र, इन सब विद्या पे बिलीव रखते थे, ठीक है। प्लस कास्ट जो थी वो हिंदुइज्म फॉलो करती है। बट ये जो डिफरेंस है ना, ये इतना प्रॉपर क्लियर नहीं है और बेसलेस है, क्योंकि देखा जाए तो हिंदुइज्म में भी इन सब चीजों पे बिलीव रखा जाता है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करने का एक प्रॉपर बेस नहीं है, ये चीज हमने देखी। सेकेंड डिफरेंस जो हम यहाँ देखेंगे वो है जोग्राफिकल लोकेशन। ट्राइब जो है वो आइसोलेटेड हिली एरियाज और फॉरेस्ट में रहती है,
जो कास्ट होती थी जनरली प्लेन एरियाज में रहती थी। अब ऐसा नहीं है कास्ट हिली एरिया और फॉरेस्ट में देखने को ही नहीं मिल रही है, पर ठीक है जनरली बेसिक डिवीजन यही है, कॉमनली यूज। लैंग्वेज की बात की जाए तो ट्राइब का अपना कॉमन लैंग्वेज होती है जो कास्ट से बिल्कुल अलग होती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की जाए तो ट्राइब जो होती है वो उतनी डेवलप नहीं होती, जनरली ट्राइब के जो पीपल होते हैं ट्राइबल एरिया के वो जनरली पुअर होते हैं। कास्ट को एक एक्सपोजर मिला होता है, ट्राइब को उतना एक्सपोजर नहीं मिला होता, ट्राइब उतना एक्सपोजर चाह नहीं रही है। कास्ट जो है वो मॉडर्नाइजेशन वगैरह, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, इन सब चीज़ों का यूज़ कर पा रही है, ट्राइब वो सब नहीं कर पा रही है। ये सब कुछ डिफरेंस यू गाइस कैन क्रिएट बाय योरसेल्फ, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है ट्राइब कास्ट कॉन्टिनियम। ये ट्राइब कास्ट कॉन्टिनियम वही है जो मैं अभी पीछे 2-3 बार एक स्टेटमेंट यूज कर चुकी हूँ कि पहले कुछ ट्राइब थी, धीरे 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 इंट्रैक्शन और इन सब चीज़ों की वजह से इंटरेक्ट करा और बहुत सारी चीज़ों का मतलब कह सकते हो कि बहुत सारी रिफॉर्म्स वगैरह का कुछ कुछ इन पे असर पड़ा, तो इन्हीं ट्राइब में से कुछ चीज़ें क्या बन गई, कास्ट बन गई। क्लियर। तो ग्रेजुअल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम ट्राइब टू कास्ट। कुछ अभी भी ट्राइब ही रह गई हैं, तो कुछ चीजें जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं वो क्या बन गई हैं, कास्ट। कैसे बन जाती है, कुछ डिफरेंस है, वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ऊपर स्टडी कर चुके हैं। संस्कृताइजेशन के क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। चलो आज लास्ट है कि इस प्रिपेयर के लिए मैं प्रिपेयर अभी हम लोग कर रहे हैं। अगर आवाज आज खराब भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा हिंदुआइजेशन का कंसेप्ट। देखो इसमें क्या होता है कि ट्राइबल वही कंसेप्ट है कि कॉन्टिनियम वाला, कि ट्राइब धीरे धीरे चेंज हुई, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो जैसे जैसे ये डिफरेंट रिलीजन और कल्चर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, इंट्रैक्शन होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा ट्राइब का, तो वहाँ पे ये डिफरेंट एक आइडियोलॉजी को अपनाएंगे। तो मतलब हिंदुइज्म से जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो हिंदुआइजेशन का कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इंडिया में ट्राइब्स की बात करें तो 5 मेजर फैमिली से ओरिजिनेट होती हुई हमें ट्राइब दिख रही है। आप ये कुछ डिफरेंट फैमिली से ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है, जिसमें आपका अंडमीज है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, द्रविडियन है और तिब्बतो बर्मन है। कुछ एरियाज जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे हमें ये जो कास्ट जो है वो देखने को बहुत हद तक मिलती है। सॉरी, ट्राइब्स जो है वो इन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इन एरियाज में कुछ ट्राइबल पीपल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम मेजर डिवीजन देखें तो 5 रीजन में मेजरली डिवाइडेड है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हिमाचल बेल्ट, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, द्रविडियन रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नक्शद्वीप आइलैंड। कौन कौन से हैं, हिमाचल, सेंट्रल, वेस्टर्न और द्रविडियन। हिमाचल में कुछ एरियाज जो फॉल कर रहे हैं वो देखेंगे, सेंट्रल के कुछ एरियाज के स्टेट के नाम देख लेंगे, वेस्टर्न के कुछ स्टेट, द्रविडियन वाले पार्ट में कुछ स्टेट एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो आई होप कास्ट के फीचर, ट्राइब के फीचर, कास्ट ट्राइब में डिफरेंस, ये सब कास्ट ट्राइब में रिलेशनशिप, ये सब अच्छे से यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्म में क्लियर हो गया है। अभी जस्ट मैं अभी आफ्टर दिस एक और वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें हम जीएस घुरे के कास्ट को लेके क्या ओपिनियन, क्या व्यू है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, अभी 1-2 घंटे तक पढ़ रहे हैं हम लोग, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी।